फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि एलोवेरा के इस छोटे से टुकड़े की मदद से आप किस तरह से अपने बगीचे में फूलों की भरमार कर सकते हैं। सभी प्लांट में फूल आएंगे और सभी प्लांट स्वस्थ रहेंगे, उनमें किसी तरह का इंसेक्ट अटैक नहीं रहेगा, फंगस नहीं रहेगा, ना चींटियाँ आएंगी और प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा। क्योंकि एलोवेरा जो है उसमें विटामिन के साथ साथ बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। करीब 20 प्रकार के मिनरल्स, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्रोमियम, जिंक, इस तरह के तत्व शामिल होते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही ये कीटनाशक की तरह काम करता है। यदि प्लांट में आप इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट की मिट्टी में फंगस नहीं लगता है और चींटियाँ या कीड़े होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो हमारे गार्डन के सभी प्लांट्स में फूल और फल लाने के लिए हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है। यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो प्लांट में आगे चलकर बहुत नुकसान होता है और प्लांट की मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो आपको जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है और महीने में एक बार आप एलोवेरा से बने हुए फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में यूज़ करें। प्लांट की पत्तियां चमकीली रहेंगी, फूलों का साइज़ बढ़ेगा और फूलों की संख्या बढ़ेगी। एक ही ब्रांच में आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा मात्रा में फूल आ रहे हैं। एक ब्रांच में 4-4, 5-5 रोज़ फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट में फूल आएँ तो आप इस तरह के फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। और सिर्फ अकेला फर्टिलाइज़र एलोवेरा ही नहीं, मैं इसमें एक और चीज़ ऐसी मिलाऊंगी जिससे कि प्लांट में पोटेशियम की कमी दूर होगी। साथ ही जो दूसरी चीज़ मिलाऊंगी वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस करेगी। और जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है या उसका पीएच सही नहीं रहता है, आप प्लांट में कितना भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, प्लांट कभी ग्रोथ नहीं करेगा। तो प्लांट में अच्छे फूल और फल लाने के लिए पहले हमें उसकी सॉइल पर ध्यान देना होगा। तो मैं आज इसमें वही चीज़ मिलाऊंगी जिससे कि प्लांट की मिट्टी उपजाऊ रहेगी, फिर आपके प्लांट में भर भर के फूल आएंगे। तो एलोवेरा हम सभी के लिए उपलब्ध हो जाता है, हमारे घर में भी लगा रहता है। इसके लिए आप इस तरह की लीफ लें जिसमें ज़्यादा जेल हो। तो मैंने ये 2 छोटी छोटी लीफ ले ली हैं और इनको छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो मैंने एक जार में ये छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं एलोवेरा के। इसके साथ ही मैं जो दूसरी चीज़ ले रही हूँ, पोटेशियम रिच चीज़ है वो, और बिल्कुल फ्री की है, वो है ये प्याज के छिलके। ये हमारे सबके घर में हमें मिल जाते हैं और हम यूँ ही फेंक देते हैं। तो इनका यूज़ हम प्लांट में कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट पर ये अपना असर दिखाते हैं। तो मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, साथ ही और भी पोषक तत्व होते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं, मिट्टी का पीएच कैसे बैलेंस करें, कैसे उसको एसिडिक करें। तो इसके लिए जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। आप फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं, लेकिन जितनी चाय पत्ती मैं इसमें यूज़ करूँगी उसकी आधी मात्रा आपको फ्रेश टी लीफ की लेनी है। तो मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यूज़ की हुई चाय पत्ती आप घर पर बना सकते हैं। जो चाय पत्ती चाय बनाने के बाद निकलती है उसको अच्छी तरह से धो लें और सुखा लें, उसके बाद आप अपने प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच ये चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ लेते हैं तो आधा चम्मच ले सकते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो फर्टिलाइज़र बनेगा, जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी सारे पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र में मिल जाएंगे और प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और प्लांट में फल और फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। अब इसको पानी से भर देना है और पानी से भरने के बाद इसे ढककर हमें 1 दिन के लिए रखना है। तो मैं इसको ढक के छाया वाली जगह पे 1 दिन के लिए रखूँगी। 1 दिन बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। ये अच्छी तरह से छिलके पानी में गल गए हैं और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। इसको अब हम छान लेते हैं। इसको चाहे तो आप 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 1 दिन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र हमें मिला है। जितना फर्टिलाइज़र है इतनी ही मात्रा में हमें इसमें सादा पानी मिलाना है और इसके बाद हमें अपने प्लांट की सॉइल में इसको डालना है। तो मैं अपने रोज़ प्लांट में इसको डालूँगी और इसको आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। सभी पौधों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका प्लांट फूलों से भर गया है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। थैंक यू।